अच्छा, सोशल मीडिया में हम देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा ये बात की गई थी कि चलें अगर बात भी करें तो बहुत शुरू से बात करते हैं कि जैसे ही ट्रेलर रिलीज़ हुआ था बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला था इवन कपड़ों के ऊपर कि कपड़ों काफी के ऊपर, और रिवीलिंग इवन ये क्लोथ्स है। कहा गया था कि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है। ठीक है, तो एज ए कंटेस्टेंट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ, ज़ाहिर सी बात है कमेंट्स आपने भी देखे होंगे, न्यूज़ चैनल और हर जगह मॉर्निंग शो में बात हुई थी, तो क्या फ्रेंड्स एंड फैमिली से कहा गया था कि यार ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, या कोई ऐसा बैकलैश मिला था तुम्हें? मुझे नहीं, क्योंकि उस शुरू वाली जितनी भी चीज़ें आई थी उन सब में मैं नहीं थी। हाँ। एक थी कंटेस्टेंट, उनके घर से थोड़ा सा आया था, बहुत ज़्यादा एक हंगामा सा हुआ था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि शायद गर्ल्स बॉयज़ सेम रूम में हैं और आप लोग एक अच्छी जगह पे नहीं हो, जो भी उनके पेरेंट्स ने कहा। तो सो कॉल्ड उनकी बहुत सारी फ्रेंड्स थी वहाँ पे, सब अपना मेकअप कर रही हैं, जो कर रही है वो कर रही है। आई वॉज द ओनली वन जो उसके पास गई और मैंने कहा तुम ऐसा करो, मेरी मम्मा का नंबर अपनी मम्मा को दे दो। अगर तो उन्हें लगता है कि कुछ इस तरह की बात है तो चलो ये दोनों आपस में बात करेंगी, कोऑर्डिनेट करेंगी, थोड़ा एक दूसरे को सहारा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं देखती हूँ। फिर मैंने कहा ऐसा करो, हम सब गर्ल्स हैं, बात करवाओ फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे, गर्ल्स का रूम दिखा दो, मैनेजमेंट दिखाओ। या घर इतना सेटिस्फाई करके नहीं आई थी। तो उसने कहा नहीं, घर में पता ही था सब कुछ, लेकिन अब जिस तरीके से वो एकदम से, कुछ लोगों ने कपड़े ऐसे पहने हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो जिससे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। सही। वो एक दिन की बात थी और उन्होंने अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई किया और चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर अप्रोच किस तरह से किया गया? कोई ऑडिशंस हुए थे या डायरेक्टली पिक किया गया था कि आप लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड लग रहे हो या आप हमें इंटरेस्ट है, आप आए हमारे शो को ज्वाइन करें? तो क्या इसका पूरा प्रोसेस क्या था? और आपको वो क्या चीज़ थी जिसने मोटिवेट किया इस शो पर जाने के लिए? ऐसे ही रैंडम जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इस तरह से उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि कोई शो है और उसके लिए हमें कंटेस्टेंट्स चाहिए। तो उन लोगों ने, जितने लोगों को भी हो सका, उन लोगों ने ऑडिशन के लिए भेजा, इंक्लूडिंग मी। अच्छा। वहाँ जाके हमने ऑडिशन रिकॉर्ड करवाए। अब फिर ये सारी सिलेक्शन जो थी वो टर्की की जो मैनेजमेंट है उन्होंने सिलेक्शन की है। तो यहाँ से किसी को ना तो फेवर मिला है और ना ही किसी ने बहुत कहा कि मुझे करवा दो। जब हम लोगों ने ऑडिशन दिए अराउंड 2 मंथ्स बाद, तो हम लोगों को कॉल आई थी कि हाँ आप लोग सेलेक्ट हो गए हैं और अब इस तरीके से वीज़ा प्रोसीड हो गए एंड ऑल दैट। मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट की थी टर्की, एक तो जो सोच के मैं बहुत खुशी गई, वैसा कुछ हुआ भी नहीं हमें। मैं बस ये कि वो एक विला था और उसमें हमें अपना टाइम स्पेंड करना था। जब हम इंटरव्यू के लिए गई, मैं प्रोड्यूसर साथ से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि तो है ये डेटिंग शो में बहुत अजीब मेरे ये बाद में रिवील किया गया आफ्टर ऑडिशन, जब सिलेक्शन हो गई थी? सिलेक्शन हो गई थी, उसके बाद बताया गया कि फॉर्मेट क्या है एक्चुअल में? हाँ, फॉर्मेट। इनिशियली क्या इन्फॉर्मेशन आई थी आपके पास कि सिर्फ एक शो है, रियलिटी शो है, गेम शो है, डेटिंग शो है, कपल है, मतलब पॉइंट्स मिल गए थे। अच्छा। अब उन्होंने हमें, जब हमारा इंटरव्यू हो रहा था, कुछ टर्की की मैनेजमेंट थी, कुछ हमारे पाकिस्तान के थे, ट्रांसलेटर्स थे बीच में। उन्होंने कहा कि फर्दर जो भी आपको डिटेल चाहिए आप अपने जो पाकिस्तान टीम है आप उनसे ले सकते हैं। हमारी तरफ से आप लोग सेलेक्ट हुए हैं, अब आप लोग विलिंग हैं आने के लिए, यानी ये भी आप पे है। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो मैंने उनसे बहुत डिटेल में 15 मिनट्स की आई थिंक बात हुई थी। यही मैंने बात की, ऐसा तो नहीं कि वो कोई बाय फोर्स कपड़े देंगे पहनने के लिए, क्योंकि मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। उन्होंने कहा अगर देंगे भी और आपने नहीं पहनना तो ज़बरदस्ती नहीं है। और अगर कुछ होगा इस तरह से कि अगर आपको लग रहा है कि कोई आपसे बहुत टची हो रहा है, आपका अपना पार्टनर ही, और अगर आप उसको कहें कि नहीं, तो फिर नहीं,